हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स पर। अलग अलग विटामिन और मिनरल्स की कमी से शरीर में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। आज हम बात करेंगे कौन कौन से शरीर में अलग अलग साइन सिम्टम देखे जा सकते हैं जो अलग अलग न्यूट्रिशनल यानी शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से देखने को मिलते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल का मिशन है लोगों को हेल्दी बनाना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। इस मामले में आप हमारे सहभागी बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, फ्रेंड्स फैमिली के साथ से शेयर करके। टॉपिक के दौरान कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स और स्टडीज, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा। इस मामले में हमारा ओपिनियन और फाइनल वर्डिक्ट क्या है ये बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके परिवार में किसी को कमजोरी, सुस्ती का एहसास होना, वजन कम होना, बालों का झड़ना, नाखून का कमजोर होना, इस तरह के साइन सिम्टम्स होते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। इस मामले में जनरल साइंस में अगर किसी व्यक्ति को कोई बहुत ज्यादा कमजोरी, सुस्ती का एहसास हो रहा है तो ये जिंक की, मैग्नीशियम की कमी की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से और कैलोरी की कमी से हो सकता है। वेट लॉस अगर हो रहा है अनइंटेंशनल तो ये बॉडी के मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है या बॉडी की कैलोरी की कमी की वजह से हो सकता है। घाव अगर धीरे से बढ़ रहे हैं तो ये विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की कमी से हो सकता है। बाल अगर जल्दी झड़ रहे हैं तो प्रोटीन की कमी, आयरन, जिंक या बायोटिन की कमी से हो सकता है। यदि आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं और वो ठीक नहीं होते तो जिंक, सेलेनियम, विटामिन ए, सी और डी की कमी की वजह से हो सकता है। ये बॉडी की इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर हम बालों की और स्किन की बात करें तो अगर स्किन आपकी ड्राई और स्केली वाली है तो इसेंशियल फैटी एसिड्स, विटामिन ए और जिंक की कमी से ये होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पेल या सफ़ेद पड़ रही है तो ये खून की कमी जिसमें आयरन, फोलेट या B12 की कमी की वजह से हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है जिसे गूस फ्लैश बोलते हैं तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से हो सकता है। अगर आपकी लिप्स बहुत ज़्यादा क्रैक होती है या लिप्स के एंगल पे आपको सूजन होती है तो विटामिन B12, B3 और विटामिन B6 की कमी से हो सकता है। यदि आपके नाखून बहुत ज़्यादा टूटते हैं या उसमें रिजेस या लाइंस पड़ती हैं तो ये आयरन और बायोटिन की डिफिशिएंसी से हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके मसूड़े में कोई प्रॉब्लम है तो अगर आपके मसूड़ में ब्लड आ रहा है तो विटामिन सी की कमी से हो सकता है। यदि आपकी टंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है या रेड है तो ये आयरन, B12 और फोलेट की कमी से हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको मुंह में छाले हैं तो ये आयरन, जिंक और विटामिन B6 की कमी से हो सकता है। यदि रात को आपको कम दिखता है तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। यदि आपको आंखों में ड्राई आइज की प्रॉब्लम और बिटो स्पॉट्स बनते हैं तो विटामिन ए की कमी से हो सकता है। यदि आंखों का कंजक्टिवा बहुत ज़्यादा पेल है या सफ़ेद दिखता है तो ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में यानी आयरन की कमी से हो सकता है। हाथों पाँव में झुनझुनी होती है तो विटामिन B12, B6 और थायमिन की कमी से हो सकता है। चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन अगर होता है तो B12, फोलेट और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स की कमी से हो सकता है। इसके अलावा पुअर कोऑर्डिनेशन या अटैक्सिया होता है तो विटामिन B12 और विटामिन ई की कमी से हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको मसल क्रैम्प्स और वीकनेस की प्रॉब्लम आ रही है तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी से हो सकता है। इसके अलावा अगर बोन पेन्स और फ्रैक्चर्स हो रहे हैं तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हो सकता है, विटामिन डी की कमी से हो सकता है। अगर आपको पेट में बार बार लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है तो ये नाइसिन, जिंक और मैग्नीशियम की कमी से हो सकता है। भूख अगर बार बार नहीं लगती तो जिंक की कमी और मैग्नीशियम की कमी से हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम होती है तो मैग्नीशियम की कमी और फाइबर इंटेक अगर कम हो तो हो सकता है। अगर आपके हृदय की गति बहुत ज़्यादा है तो ये आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी से हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके हाथों पाँव में अगर सूजन आ रही है तो ये प्रोटीन डिफिशियंसी से हो सकता है। ओवरऑल अगर आपको आयरन की कमी है तो कमजोरी, सुस्ती और ब्रिटल नेल्स का प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा अगर विटामिन डी की कमी है तो हड्डियों में दर्द होना, मसल में पेन होना, इम्यूनिटी कम होना, इन्फेक्शन होना, ये ज़्यादा देख सकते हैं। B12 की कमी है तो बहुत ज़्यादा कमजोरी, सुस्ती, हाथों पाँव में झुनझुनी का होना, ग्लोसाइटिस यानी जबान पर बहुत ज़्यादा सूजन होना, ऐसा साइन देखने को मिल सकते हैं। विटामिन सी की कमी में मसूड़ों में आपको ब्लीडिंग हो सकती है, घाव धीरे से बढ़ेंगे और जॉइंट पेन हो सकते हैं। कैल्शियम की कमी से मसल क्रैम्प्स, ब्रिटल बोन्स और हाथ पाँव में झुनझुनी की प्रॉब्लम हो सकती है। मैग्नीशियम की कमी से मसल क्रैम्प्स, इरिटेबिलिटी और अरिथमिया यानी रिदम की प्रॉब्लम हो सकती है। जिंक की कमी से हेयर लॉस, वुंड हीलिंग की प्रॉब्लम और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने की प्रॉब्लम हो सकती है। ओमेगा-3 फैटी एसिड्स की कमी से ड्राई स्किन, पुअर कंसंट्रेशन और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स है जो अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल्स की कमी से देखे जा सकते हैं।
इस मामले में यदि आपको बार बार तकलीफ हो रही है, परसिस्टेंट सिम्टम्स हो रहे हैं और खाने पीने में चेंज करने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। क्या इनमें से आपको किसी पर्टिकुलर विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी के साइन सिम्टम्स है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। अगली बार आपको अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी, सुस्ती हो या आपको हाथ पाँव में झुनझुनी या दर्द का एहसास हो, तो इसे बीमारी का नहीं, किसी विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी का साइन जरूर माने और इसके लिए जरूर जांच कराएं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल का मिशन है लोगों को हेल्दी बनाना, हेल्दी फैक्ट्स के द्वारा और हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके और इस कंटेंट को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।